नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण की पढ़ाई कैसे करें या एनवायरनमेंट कैसे तैयार करें। आरओ 2023 की परीक्षा के लिए या यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए इस संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पर्यावरण आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन में और सेलेक्ट ना होने में। अब इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उससे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वेटेज कितना है। तो इसके वेटेज की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और लगभग इतने ही क्वेश्चन आपके आरओ में भी पूछे जाते हैं। अब आपसे मैं यही बोलूँगा, इसको तैयार करने के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, न्यूज़पेपर का आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, रेगुलर रीडिंग होनी चाहिए। चाहे आप हिंदी पढ़ते हो चाहे इंग्लिश पढ़ते हो। हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले, और हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण, जनसत्ता पढ़ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट रोल क्या अदा करता है बच्चों? इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा करता है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आपकी क्या हो रही हैं, समिट्स हो रही हैं, समझौते हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे कोप सम्मेलन है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। UNFSSC क्या है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, WWF जिसे कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, यूएन की जितनी भी संस्थाएं हैं जो आपकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन सबको आपको देखना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करना है, सबसे पहले सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए कैसे तैयार करना है। अगर तैयार करने के लिए कोई बुक चाहते हैं तो आपके लिए परीक्षा वाणी की एक बुक आती है बच्चों, हिंदी माध्यम वालों के लिए, वो रेफ़र कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश माध्यम के हैं तो शंकर आईएएस की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपको चैप्टर्स क्या-क्या चीज़ें पढ़ने चाहिए, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जो आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन आप सभी लोग ले लीजिए, उसको आप लोग को लगाना भी है साथ में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा आपका स्टेबल है, कौन सा आपका अनस्टेबल है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नीचे क्या है, इकोलॉजिकल नीचे क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। तो ये लगातार आप देखेंगे जब यूपी पीसीएस और आरओ के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका जलवायु परिवर्तन से दूसरा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बच्चों आपका जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है, उसको भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों, तो इसके अलावा जो आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों, कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी क्या है पहले ये देखना है। और बायोडाइवर्सिटी बच्चों क्या है, अगर आपका ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो उसको संरक्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, जैसे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो ये क्या होता है, क्या इसके उदाहरण हैं, जैसे नेशनल पार्क किसका उदाहरण है, बायोस्फीयर रिजर्व किसका उदाहरण है। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन किसका उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, चौथे चैप्टर पे आते हैं, तो आपके लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो पॉल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपके साउंड पोल्यूशन हो गया, मृदा पोल्यूशन हो गया या सॉइल पोल्यूशन जिसे कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके लिए रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। तो ये लगातार बच्चों, इसके अलावा आपके बच्चों जो जितने भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों दो चीज़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो दो टॉपिक आखिरी का है, सब टॉपिक नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले भारत की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कौन सी पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्रोटेक्शन से। इसके अलावा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से अधिनियम भारत सरकार ने पारित किए। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, किस वर्ष में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। पर्यावरण से संबंधित कौन-कौन से दिवस हैं जो भारत सरकार द्वारा मनाए जाते हैं या भारत द्वारा मनाए जाते हैं, और कौन-कौन से दिवस ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर मनाए जाते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपके लिए जो ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन है,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और भारत ने क्या क्या प्रयास किए ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये इतनी चीज़ें बच्चों आपको भारत की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी ही चीज़ें पढ़नी भी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। आप परीक्षावाणी ले लीजिए और घटना चक्रीय पूर्वावलोकन ले लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसके अलावा अगर बात किया जाए कि आपके लिए जो वैश्विक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो इसके लिए जितनी भी संस्थाएं आपकी हैं आप कोड कर सकते हैं। रेड आपकी है RED और एक है आपकी REDD+। तो ये क्या है बच्चों? ये UN की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर क्या है बच्चों? इसके अलावा बच्चों आपकी जित ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये जो संस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लस इनका मुख्यालय, इनका कार्य क्या है प्लस इनका मुख्यालय, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों UNFCCC क्या है बच्चों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, जो आपकी किस लिए हुई थी? नगोया प्रोटोकॉल किस लिए थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए थी बच्चों? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? और आपका ओजोन लेयर का छिद्र जो हो गया था बच्चों, उसको अब धीरे धीरे क्या है रिकवर किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट से भी अपडेट रहना है बच्चों। इसके अलावा बच्चों भारत सरकार ने क्या किया? ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है भारत सरकार का, वो कब तक का है? 2070 तक का भारत ने डिक्लेयर किया है कि हम हमारी जो इकॉनमी होगी वो ज़ीरो कार्बन इमिशन वाली होगी। तो 2070 तक हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। तो वैश्विक स्तर पे क्या है बच्चों? US का क्या है? चाइना का क्या है? जापान का क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या है? इतना हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो इतना अगर हम लोगों ने कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चों आपके लिए ग्रीन बॉन्ड क्या है? ठीक है? और ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है बच्चों? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है आपकी जितने भी प्रोटोकॉल्स अभी साइन हुए हैं उसी के बीच में क्या है बच्चों? ये समझौते हुए हैं, उसी में ये आपका अस्तित्व में आता है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। और कोप समिट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। कोप समिट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पर्यावरण से संबंधित होती है। और कोप समिट इस वर्ष की कहाँ पर होने वाली है? पिछले वर्ष की कहाँ पर हुई है? और आने वाले वर्ष की, मतलब 1 वर्ष आगे का, 1 वर्ष पीछे का और करंट वर्ष का, ये 3 वर्ष का आपको तैयार होना चाहिए कि कौन-सा नंबर है, कहाँ पर होगा और उसका मुख्य थीम क्या है, कौन-सा समझौता हुआ। तो इतनी चीज़ें बच्चों आपको क्या करनी है पर्यावरण में तैयार कर लेनी है। इतना मैंने बच्चों जो अगर आप कॉपी पेन लेंगे, नोट कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी बच्चों। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब